ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 1 से 7 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं तो अनगिनत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव में गोचर करते हैं, राशि में गोचर करते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सब कारणों से चंद्रमा के गोचर का हम पर प्रभाव बहुत होता है। हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पर, हमारे व्यक्तित्व पर, चरित्र पर, वाणी पर, सोच पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें गाइडेंस दे सकती है। कोई जादू टोना नहीं है, लेकिन एक गाइडेंस का टूल है। भले ही ये राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक गाइडेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम इनका रोल होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे, यानी कि धनु में। ये होगा 1 सितंबर को रात के 8 बजे, और 4 सितंबर सुबह के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे चंद्रमा पर 4 ग्रहों की दृष्टि होगी, मंगल, गुरु, शनि, केतु। 12वें घर के चंद्रमा है, धनु राशि के हैं और केमद्रुम योग में है। ये सारी ही चीज़ें चंद्रमा की सेंसिटिविटी को बहुत बढ़ाती है। धनु राशि के चंद्रमा एंग्जाइटी बहुत देते हैं, 12वें घर के चंद्रमा भी बहुत अच्छे नहीं होते, और केमद्रुम योग भी है। और इतने ग्रहों का प्रभाव, यानी कि हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत इजी तो नहीं जाने वाला। पहले कुछ अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। 12वें घर में बैठे हैं और 12वें घर के स्वामी से दृष्टि हैं गुरु से, जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। कुछ काम अटक रहे थे, विदेश के काम, लीगल काम अटक रहे थे, वो पूर्ण हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि है, मंगल लाभेश है, जो चंद्रमा सप्तमेश है। बिजनेस में कुछ कार्य अटक रहे थे, कोई ट्रांसफ़र आपकी रुकी हुई थी कार्य क्षेत्र में, वो पूरी हो सकती है। और कोई घर बेचना है या प्रॉपर्टी बेचनी है आपको, क्योंकि 12वें घर में चंद्रमा है और मंगल देख रहे हैं, और 12वां घर व्यय का है और मंगल प्रॉपर्टी के कारक है। तो ये इंडिकेट करता है कि कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी अच्छा टाइम है। लेकिन 12वें घर के चंद्रमा शनि की दृष्टि, जो वक्री भी है, ये बनाता है विषदोष। तो बहुत चिंताएं, बहुत इनसिक्योरिटीज़, एक चीज़ पर ध्यान लगे ही नहीं पाना, गलत गलत सोच मन में आना। और क्योंकि केतु का प्रभाव है वो भी अष्टम से, यानी कि अनिश्चितता इनटू मैनी टाइम्स। हफ्ते का ये जो शुरुआती भाग होगा ना, आप देखेंगे मन एक जगह रुकेगा ही नहीं, टिकेगा ही नहीं। बुरे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, पेसिमिस्टिक सोच, बस बुरा ही सोचना, पुरानी बातों के बारे में सोचना, हर व्यक्ति पर शक करना, और अपने आप को भी ग्लानि की भावना से भर लेना, यानी कि मानसिक दृष्टिकोण से तो अच्छा नहीं है। और 12वें घर में चंद्रमा का आना खर्चे भी बढ़ाता है, मानसिक एवं शारीरिक कष्ट भी देता है। इसलिए हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा कष्टकारी है। गुरु अवश्य बचाते हैं, उनका काम है, गजकेसरी योग भी बन रहा है, लेकिन बाकी प्रभाव इतने स्ट्रॉन्ग है कि उतना एक जो सेविंग फैक्टर होता है ना गुरु का, वो काम नहीं आएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कमिटमेंट्स मत दीजिएगा किसी को, पूरी नहीं कर पाएंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में पहले अपनी वैल्यू बनाइए, अपने बारे में अपने कार्य क्षेत्र के बारे में और सीखिए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही दिक्कत है, एक ही परेशानी है कि आपका जो पैशन होता है ना, या होना चाहिए बिजनेस के बारे में, वो नहीं है। मिसिंग, अगर पैशन मिसिंग है ना, तो स्पेशली अगर आपका बिजनेस ऐसा नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा और आपको खुद ही स्टार्ट करना है या खुद ही सब कुछ मैनेज करना है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पैशन होना चाहिए। लव लाइफ,
अपने पार्टनर के बारे में समझिए, मन में उनके बहुत है जो शायद वो शेयर नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, यही समझना है। वैवाहिक जीवन, सपोर्टिव रहिए। आपके पार्टनर को ना ये लगना चाहिए कि आप उनके लिए हैं वहाँ पर। स्टूडेंट्स, ग्रुप स्टडीज़ पर ध्यान दीजिए, अच्छी संगत पर ध्यान दीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से जिनको डायबिटीज़ है, जिनको स्लीप डिसऑर्डर्स है, उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। पैरों में कुछ दिक्कत हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। छठा घर बली है, चंद्रमा 12वें घर में है। व्यर्थ की चिंताएं तो भरपूर रहने वाली हैं। 4 सितंबर सुबह के 5 आ जाएंगे चंद्रमा लग्न भाव में, यानी कि मकर में, और 6 सितंबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना वैसे अच्छा ही होता है, और आपके तो लग्न में जब चंद्रमा बैठे हैं तो वो आपके सप्तमेश भी हैं, यानी कि राजयोग बना रहे हैं। 12वें घर का प्रभाव हट गया, केतु शनि का प्रभाव हट गया, राजयोग बन रहा है। तो हफ्ते का जो ये मध्य भाग होगा कंपैरेटिवली अच्छा होगा। हाँ, मकर के चंद्रमा हमेशा थोड़ी उदासीनता लाते ही हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र चंद्रमा की जोड़ी है जो बहुत अच्छी है। शुक्र आपके योग कारक हैं, वहीं चंद्रमा आपके सप्तमेश हैं। शुक्र चंद्रमा वैसे ही अगर समसप्तक में होते हैं ना, और अगर अच्छे भावों में है, जैसे पंचम 11वें में है, सप्तम लग्न में है, तीसरे नवम में है, इवन चौथे और 10वें में है, तो ये विवाह का योग बनता है। तो अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, अब क्योंकि चंद्रमा का गोचर 2 दिन का होता है, तो वो डिपेंड करता है आपका प्रोसेस किस स्टेज पे है, उस प्रोसेस को गति प्रदान होगी। शुक्र चंद्रमा अपने आप में बहुत अच्छा योग होता है। कई जो ज्योतिष के विद्वान या ऋषि रहे हैं, उन्हें इसको कई जगह पे सौभाग्य लक्ष्मी, महालक्ष्मी योग तक कहा गया है। तो ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अच्छा है। शुक्र, जैसे मैंने कहा, वो आपके योग कारक हैं। चंद्रमा सप्तमेश है, तो बिजनेस में बहुत लाभ, और ये प्रमोशन और रिकॉग्निशन का टाइम भी बन जाता है। बहुत शुभ है, धन भी आएगा, शुभता भी आएगी, सकारात्मकता, जीवन की खुशियाँ, भौतिक खुशियाँ, लग्जरीज, इवन क्रिएटिविटी। बस एक ही दिक्कत है कि गुरु से हो गए अष्टम में, यानी कि शकट योग बन गया। इसी कारण से कुछ चीज़ें विलंबित हो सकती हैं, और वो विलंबित होकर आपको परेशान करेंगे। इसलिए प्री प्लान्ड वे में चलिएगा, अदरवाइज तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। शुक्र क्योंकि योग कारक है और पंचम और 10वें घर के स्वामी है, तो जैसे मैंने कहा, करियर में रिकॉग्निशन, बिजनेस में लाभ और क्रिएटिविटी, हर चीज़ के लिए अच्छा है। नवांश कुंडली, कोई ऐसी न्यूज़ आएगी जो आपको बहुत खुश कर देगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। बिजनेस में ना सब ठीक है, धोखा मिल सकता है, स्पेशली पार्टनर से या कहीं और से, केयरफुल रहिएगा। लव लाइफ, कंपैशन, पैशन, रोमांस, अगर ये रिलेशनशिप से गायब हो जाते हैं ना, तो धीरे धीरे करके रिलेशनशिप अपने अंत की तरफ ही जाता है, जो अभी लग रहा है। काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे के प्रति थोड़ा डिटर्मिनेशन रखिए। स्टूडेंट्स, पेशेंस की बहुत आवश्यकता है, पेशेंस की बहुत कमी दिख रही है बल्कि। सेहत के दृष्टिकोण से एंग्जाइटी, जिनको डायबिटीज़ या दिक्कत है, उनकी परेशानी बढ़ सकती है। कफ रोग, और जिनको स्किन डिसऑर्डर्स है, उनकी प्रॉब्लम, या कुछ स्किन डिसऑर्डर्स यहाँ पे पनप सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका फिर से छठा घर बली है, लेकिन ये क्योंकि चंद्रमा आपकी स्थिति अच्छी हो गई, तो कुछ अटके हुए कार्यों को पूर्ण यहाँ पे होता हुआ दिखा रहे हैं। 6 सितंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। चंद्रमा आपके सप्तमेश हैं और अपने से अष्टम में बैठे हैं, यानी कि बिजनेस में अचानक से कुछ नया काम मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे वो राहु के साथ हैं। ग्रहण दोष भी है, और 7 तारीख को जो खगोलीय घटना होती है वो भी घट रही है। बिजनेस में नया काम तो आएगा, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि ना यहाँ पे कभी कभी फ्रॉड, स्कैम्स वगैरह भी हो जाते हैं। धन स्थान में चंद्रमा है राहु के साथ, ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी लाती है, लेकिन फिर से मैं कहूँगा बहुत केयरफुल होकर। वाणी का उपयोग बहुत केयरफुल होकर करना है। वाणी के स्थान में ग्रहण का लगना और छठे घर से एक ग्रह का देखना, जो अंकित करता है कि वाणी में उग्रता भी रहेगी, वाणी में ईगो भी रहेगा,
और वाणी में क्लैरिटी की कमी भी रहेगी, और ये डेडली कॉम्बिनेशन है। कार्यक्षेत्र हो या पर्सनल लाइफ हो, वाणी पर बहुत कंट्रोल। घर में भी झगड़े हो सकते हैं, कार्यक्षेत्र में भी झगड़े हो सकते हैं। बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सेल्फ एक्सेप्टेंस की आवश्यकता है। अभी क्या हो रहा है ना कि आप अपनी ही गलतियों को नहीं समझ पा रहे, ना ही आप अपनी खूबियों को समझ पा रहे। बैठ के सोचिएगा कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ और मैं क्या बुरा कर रहा हूँ। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में झगड़े मत कीजिएगा, बहुत संभावना है। कम्युनिकेशन तो मैंने कहा ना कि प्रॉब्लम्स होंगी, और कुछ लोग जानबूझकर आपको तंग भी करेंगे, तो आपको पेशेंस रखनी है। बिजनेस, कुछ बड़े बदलाव अगर चाह रहे थे लाना, ला सकते हैं। स्टूडेंट, लव लाइफ में वैसे सब कुछ अच्छा है, लेकिन वाणी पर कंट्रोल। कुछ ऐसा बोल देंगे ना चाहते हुए भी ना, आप देखेंगे, बल्कि ये बहुत वो टाइम है कि आपने शायद कुछ ऐसा बुरा भी नहीं बोला होगा, लेकिन उस पर झगड़ा हो जाएगा। तो कोशिश करनी है कि यहाँ पे मिनिमम टॉकिंग। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये बहुत उपयुक्त समय है, बैठिए और डिस्कस कीजिए। बहुत उपयुक्त समय है। स्टूडेंट्स, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, क्योंकि उसकी कमी बहुत दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से फूड इन्फेक्शंस, आंखों दांतों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, कफ रोग, सर्वाष्टक, चौथा घर बली है। अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट आदि करना चाहते थे, तो ये टाइम हफ्ते का बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का एक बार पाठ करें। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।